हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.93 को सॉल्व करेंगे। सो एक बार आप पहले ध्यान से क्वेश्चन सुन लें। टू ब्लॉक्स हैविंग मासेस m and 2m and connected by a spring of rigidity k lie on a horizontal plane. The period t of small longitudinal oscillation of the system neglecting friction is, यानी आपको इस क्वेश्चन में एक ऐसे सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है जिस सिस्टम में 2m और m मास के दो ब्लॉक्स को एक स्प्रिंग जिसका रिजिडिटी k है से कनेक्ट कर दिया गया है। सो कैसे किया जाएगा इस प्रॉब्लम को, एक बार इस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को एक बार पहले हम सॉल्व कर चुके हैं और उस केस में हमने रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व किया था। आप समझ सकते हैं कि रिड्यूस्ड मास का टेक्निक इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे इजी वे है। आज हम किसी दूसरी टेक्निक से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम को कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। सो आज हम इसे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कंसेप्ट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो कैसे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कंसेप्ट इस पर लगाया जाएगा, इस बात को समझें। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सिस्टम में 2m और m दो मास हैं और k स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग से इन्हें कनेक्ट किया गया है। सो अगर मैं एक इंपल्स देके इसके ऑसिलेशन को स्टार्ट करूं तो क्लियरली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास को अपनी पोजीशन पे बने रहना चाहिए। सो सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करना चाहूंगा कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे है। अब ध्यान दें, अगर मैं इस लाइन को ओरिजिन मान के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करूं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी xcm वेक्टर इक्वल टू मास नंबर 1 2m इंटू नल वेक्टर प्लस दूसरा मास m इंटू इस स्प्रिंग की लेंथ को अगर l मान लिया जाए तो मैं इसे लिख पाऊंगा li कैप। i कैप x एक्सिस की डायरेक्शन में एक वेक्टर को बोला जा रहा है डिवाइडेड बाय दोनों मासेस का सम 3m। सो सॉल्व करने पर cm की पोजीशन कैलकुलेट हुई है 1/3l इंटू आई कैप, यानी इस स्प्रिंग का लेंथ अगर l है तो इसके 1/3 पे कुछ इस जगह पे हम इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कंसिडर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कंसेप्ट में मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हम इस पोजीशन के उस तरफ एक अलग स्प्रिंग और इस तरफ एक अलग स्प्रिंग को एज्यूम कर लें तो बस हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि उन स्प्रिंग्स का रिजिडिटी कांस्टेंट क्या होना चाहिए ताकि दोनों का इक्विवेलेंट k बन सके। तो ध्यान दें, हम जानते हैं कि किसी स्प्रिंग की लेंथ और उसके रिजिडिटी कांस्टेंट का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है। यह हम अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ते हैं। सो आप इसे एक फॉर्मूले की तरह समझें। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट k गिवन है, इसकी लेंथ को हमने l माना है। अगर इस साइड के पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और इसका k2 मान लिया जाए तो k1 का l/3 के साथ प्रोडक्ट, k2 का 2l/3 के साथ प्रोडक्ट k इंटू l के ही इक्वल होना चाहिए। अब अगर स्प्रिंग के कांस्टेंट और लेंथ के प्रोडक्ट को एक कांस्टेंट मानने वाले कंसेप्ट को यूज करें तो बड़ी आसानी से हमें यह मालूम चल जाएगा कि जो स्प्रिंग लेफ्ट में है उसका कांस्टेंट 3k होगा। मैंने इस पार्ट से ये कैलकुलेट किया है और अब डायरेक्ट इन दोनों को कंपेयर करके k2 का वैल्यू निकलेगा 3l/2, यानी कि माफ कीजिएगा ये 3k/2 होना चाहिए। सो k1 का वैल्यू निकलेगा 3k और k2 का वैल्यू 3k/2 निकलेगा। यानी अब इस प्रॉब्लम में मैं ये मान सकता हूं कि लेफ्ट मास जो कि 2m है वो 3k कांस्टेंट वाली स्प्रिंग से बांधा है और SHM कर रहा है और राइट वाला मास 3k/2 कांस्टेंट वाली स्प्रिंग से बांधा है और SHM कर रहा है। यानी मैंने इस क्वेश्चन को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि आप केवल एक इंपल्स दे करके या एनर्जी देके इस मोशन को स्टार्ट करेंगे तो किसी भी प्रकार के फोर्स की एब्सेंस में cm अपनी पोजीशन बनाए रखेगा और सिंपली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट के लिए अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाए तो डायरेक्टली इसे हम लिख पाएंगे 2π मास 2m अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट 3k और अगर यही कैलकुलेशन हम राइट पार्ट के लिए करें तो ये होगा t इक्वल टू 2π मास m अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट 3k/2। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही तरीकों से सेम टाइम पीरियड निकला है।
सो ये दूसरा सिंपल अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसमें हमने सीएम के दोनों तरफ की स्प्रिंग को, दोनों ब्लॉक को सेपरेटली दे दिया और उनके टाइम पीरियड को एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान के सॉल्व कर दिया। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।